अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपका थर्ड वीक का लास्ट लेक्चर है, ठीक है जी। उसके बाद आपका लेक्चर स्टार्ट होगा फोर्थ वीक का, ठीक है। वो लास्ट वीक है आपका, ठीक है। उसमें आप पूरी की पूरी अटेंडेंस लगाना, ठीक है जी। एंड यहाँ पर आपका लेक्चर आज ख़त्म होता है वीक थर्ड का। उसके बाद आपका लास्ट वीक स्टार्ट होगा एंड उसके बाद आपकी फ़ाइनल टेस्ट आएगी, ठीक है जी। अब बच्चों देखें, आपके पिछले लेक्चर जो भी आपके अटेंडेंस रिमेनिंग वो कंप्लीट करें, क्योंकि कल से हमारी टीम बैठ गई है, आपकी अटेंडेंस चेक कर रही है, ठीक है जी। आपका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। एंड अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप अटेंडेंस लगाएं। एंड आपके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, पढ़े नहीं हैं, तो आपकी टेस्ट जो आएगी ना, वो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 30 तक आएगी, ठीक है। ये सारे लेक्चर आपको सुनना है, ठीक है जी। कल आपकी छुट्टी है, ट्यूसडे को आपकी टेस्ट है, ठीक है जी। अब बात आपको समझ में आ गई। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। कोई इशू है तो मुझे बताएं। और हाँ, मैं प्ले लिस्ट आपकी पूरी की पूरी भेजता हूँ 30 लेक्चर की, वो आप सारे के सारे एक एक करके सुने। आज का दिन है, कल का दिन है, एंड जब टेस्ट होगी ना उस दिन भी आप, जब बाकी लेक्चर हैं ना मैंने आपने कंप्लीट नहीं किए, वो पढ़कर उसके बाद टेस्ट देना, ठीक है जी। अब इतना टाइम मैं दे रहा हूँ आपको। अब चलते स्पीकिंग की तरफ। आज पैसिव पैसिव मतलब, अब बात मेरी आप गौर से सुने। पहले हम सब्जेक्ट पर जोर देते थे, तो पहले सब्जेक्ट लगाते थे। अब हम किस पर जोर देंगे? काम पर। किस पर? काम पर। आपका वर्ब जो है ना उस पर। तो वर्ब किसको फोर्स करता है? वो ऑब्जेक्ट को फोर्स करता है। तो हम ना वर्क को, जब हम का वर्क पर जो भी बातें करते हैं, तो हम उसको पैसों में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ना बातें करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये हमें एक्टिव में बोल रहे हैं या पैसों में। अब याद रखें ट्रिक, जब हम काम पर जोर देते हैं तो पैसों में, जब सब्जेक्ट पर जोर देते हैं तो एक्टिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंटर लिखा हुआ है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पर कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट लास्ट में आ गया है। तो यहाँ पर इंग्लिश बोलने पर काम ज़्यादा है। तो ये जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहले आ जाते हैं तो उसको पैसे कहते हैं। द वर्क इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। जब हम काम पर जोर देते हैं, ना कि करने वाले पर, मतलब सब्जेक्ट पर, तो हम उसको स्पेसिव में इस्तेमाल करते हैं। याद रखें ट्रिक, ठीक है। अब सेंटेंस देखोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। अभी मैंने आपको दिमाग खोला है, ठीक है जी। देखें बच्चों, यहाँ पर देखें काम मुकम्मल किया गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? काम। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पर। तो आप पहले क्या लगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर? वर्क। तो उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगाना है। इज एम आर का मैंने आपको ट्रिक बता दी है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको जब सब्जेक्ट है तो आपको बाय लगाना है, बी वाई। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन उस फॉर्म में ऑब्जेक्ट फॉर्म है। जैसे आई का मी बनता है, ही का हिम बनता है, शी का हर, दे का देम, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैं सेंटर दे रहा हूँ, इंग्लिश स्टार्ट एंड स्कूल। स्कूल से जब बाय सब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दें आप भी। द क्लास इज स्टार्टेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब पर जोर दिया जा रहा है। द होमवर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैसिव। हम पैसिव बोलते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता मैं एक्टिव बोल रहा हूँ या पैसिव। आज के दो वर्ड है, एक है परफॉर्म, दूसरा है डिलीवर। अब परफॉर्म की मीनिंग होती है किसी चीज़ को अदा करना। टू डू मतलब काम करना, कैरी आउट, ज़ाहिर करना, ठीक है। द टास्क इज परफॉर्म्ड वेल। नेक्स्ट वन इज डिलीवर। डिलीवर मतलब किसी को डिलीवर करना, देना, प्रेजेंट करना, नुमाइश करना। तो मैं बोलता हूँ द लेक्चर इज डिलीवर्ड क्लियरली, ठीक है जी। अच्छा है ना वर्ड? तो परफॉर्म डिलीवर पे आप और सेंटेंस बनाए, ठीक है। अब मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, इसकी आप मुझे उर्दू या सिंधी में ट्रांसलेट करके भेजिए। इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड, द वर्क इज कंप्लीटेड, द क्लास इज स्टार्टेड, ठीक है। आज का टॉपिक है इंग्लिश की क्या अहमियत है, ठीक है। उसको बयान करना है। आप और अपने लफ्ज़ों में बयान करें। यहाँ पर मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कैसे बयान करना है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है जी, समझ में आ गई। इट इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, क्लियर। इट हेल्प्स इन एजुकेशन एंड जॉब्स। अब मुझे आप और सेंटेंस बना के भेजिए, ठीक है। वॉइस में भेजिए तो बेहतर रहेगा। अब बच्चों देखें, मैं आपको प्ले लिस्ट यूट्यूब की लेक्चर सारे के सारे 30 तक, 1 से लेकर 30 तक की लेक्चर के भेज रहा हूँ। वो आप सारे के सारे सुने आज, कल एंड परसों। परसों टेस्ट भी है, लेक्चर सुन के उसके बाद टेस्ट देना, ठीक है जी। एंड अटेंड सारे के सारे लेक्चर से लगा लें, ठीक है। कल टेस्ट है, कल छुट्टी है, कल नहीं, कल छुट्टी है एंड नेक्स्ट डे पे आपकी ट्यूसडे पे टेस्ट है। आज का क्वेश्चन ये है, इज़ इंग्लिश स्पोकन इन योर कंट्री? इज़ इंग्लिश स्टार्ट इन योर स्कूल?
एंड इज होमवर्क कंप्लीट डेली, इज इंग्लिश यूज्ड इन जॉब्स, नेक्स्ट वन इज इंग्लिश यूज्ड इन जॉब्स, ठीक हो गया। वाई इंग्लिश इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसका मुझे जवाब दे, ठीक है जी। अटेंडेंस आपकी पिछले लेक्चर कंप्लीट नहीं, वो कंप्लीट कर, ठीक है। आज हमारी टीम बैठेगी, सारे के सारे लेक्चर सुन लेगी, सुन नहीं बट आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड करेगी। अब इसकी ट्रांसफ़र करके भेजें एंड उसके बाद टेस्ट की तैयारी करें। अंग्रेज़ी पूरी दुनिया में बोली जाती है एंड काम मुकम्मल किया गया है, क्लास शुरू की जाती है, होमवर्क किया जाता है, अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल छुट्टी है, अटेंडेंस कंप्लीट करें एंड लेक्चर सारे के सारे सुने एंड यूट्यूब की प्ले लिस्ट की लिंक भेज रहा हूँ, उसमें सीरीज़ बाय लेक्चर सुने एंड बेस्ट विशेज़ एंड अटेंडेंस कंप्लीट करें पिछले लेक्चर की, ठीक है जी। थैंक यू।